हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर एजुकेशन चैनल। आज का हमारा टॉपिक है दो चार अंक वाले रेखीय समीकरण प्रश्न संग्रह 1.3 जो कि क्रैमर्स रूल पर आधारित है। इसके लास्ट वाले वीडियोस अगर आपने देखा होगा तो हमने प्रश्न संग्रह 1 और प्रश्न संग्रह 1.2 दोनों हमने प्रश्न संग्रह को हल किया है और आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए रहेंगे। आज हम लोग बात करने वाले प्रश्न संग्रह 1.3 पे जो कि हमारा क्रैमर्स रूल पर आधारित है। डायरेक्ट हम चलते हैं अपने आज के टॉपिक 1.3 पे। तो वहाँ पे जाने से पहले जिन लोगों ने अभी हमारे चैनल पर जो नए हैं या जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल और साथ ही साथ लाइक भी करते चाहिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे आगे वाले इस वीडियो भी आपको आसानी से देखने के लिए मिलते रहेंगे। और आज के टॉपिक को समझने के लिए आप हमारे वीडियोस को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए चलते हम डायरेक्ट अपने प्रैक्टिस सेट 1.3 पर जो कि है आपका क्रैमर्स मेथड, क्रैमर्स पद्धति। क्रैमर पद्धति में जाने से पहले हमें कुछ सारणिक निश्चय या डिटर्मिनेंट जिसे कहते हैं उसे हमें समझना आवश्यक है। तो सारणिक क्या होता है? ऐसे चार घटकों का समूह जिसे हम अरेंज करते हैं ए बी सी डी, ऐसा समूह होता है, ठीक है, निश्चय। तो ये चार घटकों का समूह होता है ए बी सी डी, दो ऊर्ध्वाधर और दो क्षैतिज में। ये ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और ये दो क्षैतिज स्तंभ है। हम इसे ए बी सी डी किसी से भी लेटर से भी दिखा सकते हैं, ए टू जेड लेटर से, ठीक है। ये आपका चार। अब इसका मान कैसे निकालते हैं? ये डिटरमिनेंट हम किस लिए एक अंक प्रदर्शित करता है, वो अंक किस तरह से प्रदर्शित करेगा आपका a इंटू डी माइनस बी इंटू सी। तो इसे कहा जाएगा एक निश्चय ज्ञात करना। तो आप इन चार घटकों का निश्चय आसानी से इस सूत्र से a इंटू डी माइनस बी इंटू सी इस पद्धति से हम निकाल सकते हैं। तो ये निश्चय ज्ञात करना है। तो आता भी आपको प्रश्न में मिलेगा कि निश्चय ज्ञात कीजिए, डिटरमिनेंट निश्चय ज्ञात कीजिए, सारणिक ज्ञात कीजिए, ऐसे क्वेश्चन आएंगे। तो आपको डायरेक्ट इस तरह अगर अरेंजमेंट होगा तो डायरेक्टली आप इस तरह से निकाल सकते हैं। एग्जांपल में अगर हम ले लेते हैं 3, 5, 7, 9 का निश्चय ज्ञात करो। निश्चय ज्ञात करना है या फिर सारणिक ज्ञात करना है तो सिंपल सी बात है, चारों अरेंजमेंट है सेम इसी तरह। तो यहाँ पे हम क्यों करेंगे 3 इंटू 9 माइनस 5 इंटू 7, 3 का गुणा 9 में करेंगे माइनस 5 का गुणा 7 में। तो जो भी आएगा 3 9 27, 5 7 35, ये होगा आपका माइनस 8। ये हो गया आपका जो भी निश्चय होगा। इसका वैल्यू ए का मान है तो ए का मान क्या होगा यहाँ पे -8। ये किस लिए? ये हमें क्रैमर्स मेथड, जो क्रैमर्स आपका मेथड है उसके लिए हमें ये उपयोगी पड़ेगा, ठीक है। तो जो पहले क्वेश्चंस होंगे आपके 1-2 क्वेश्चन आपको इसी मेथड से हल करने। आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्रैमर मेथड क्या होता है? ये निश्चय ज्ञात करना आ गया आपको। अब इसके बाद क्रैमर मेथड का किस तरह से यूज करते हैं, क्रैमर पद्धति जो है वो किस तरह से आप उपयोग करने वाले हो, सबसे पहले हम देख लेते हैं। क्रैमर पद्धति से रेखीय समीकरणों का अगर हमें सॉल्व करना है तो चलिए मान लेते हैं उसके लिए कौन कौन से स्टेप्स हमें फॉलो करना है वो हम देख लेते हैं। तो चलिए मान लेते हैं कि कोई दो इक्वेशंस है। तो बेसिक फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म में किस तरह होगा? a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू सी, ठीक है। ये आपके कैसे हैं? ये 3 इक्वेशंस है, 1 और ये दोनों इक्वेशंस दिए गए, ठीक है। अब यहाँ से हमें क्या करना है? क्रैमर रूल्स, जो पहले दो हमने मेथड किया था उससे नहीं, हमें यहाँ पे क्या क्रैमर मेथड का यूज करना है। देखिए कैसे करना है। सबसे पहले देख लो ये दोनों क्या है, a1 a2 b1 b2 और c1 c2 क्या है? सब कांस्टेंट नंबर्स है, अचरांक है सब। अभी सबसे पहले हमें क्या करना होगा? डी लिखना होगा यहाँ पे डिटरमिनेंट के लिए। पहला डिटरमिनेंट आपको बनाना होगा। किस तरह से बनाएंगे? अगर ये समझ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। देखिए किस तरह से करना है। डी का वैल्यू x के गुणांक, x का गुणांक यहाँ पे क्या है? a1, दूसरे का a2, फिर y का गुणांक b1 b2। अब इसका जिस तरह से हम डिटरमिनेंट फाइंड करते थे, जिस तरह से हम इसका निश्चय का मान ज्ञात करते थे, इसके पहले हम लोगों ने उसके बारे में डिस्कस किया था। इसका निश्चय ज्ञात कर लेना है a1 इंटू b2 माइनस b1 इंटू a2। ये हो गया आपका d का मान, ठीक है। इसके बाद हमें dx, इसके बाद हमें dx क्या है? d और ax लिखना भी किस तरह से वो देख लीजिएगा। अभी यहाँ पे x लिखा है तो जो भी ये x है उसको हम रिप्लेस करेंगे c1 और c2 से। x है ना, तो x का गुणांक ये दोनों है, इन दोनों को हटा दीजिए आप। यहाँ पे क्या लिखना है आपको? c1 c2, ये वाले दोनों नंबर यहाँ पे आ जाएंगे और b1 b2 इसी तरह रहेगा। और इससे फिर इसका भी निश्चय का मान ज्ञात कर लीजिए। आपका होगा c1 b2 माइनस b1 c2।
इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। थर्ड dy, dx हो गया dy। अब dy में फिर से इसी में आएंगे, ये y के गुणांक वालों को हम c1 c2 से बदली करेंगे, a1 a2 इसी तरह रहेगा। ध्यान में देना, x के टाइम पे x वाले को बदली करेंगे, y के टाइम पे y के गुणांकों को बदली करेंगे, a1 a2 और यहाँ पे क्या आएगा आपका c1 c2। अब इसे भी सेम उसी तरह निश्चय का मान ज्ञात कर लीजिए, a1 c2 माइनस c1, ठीक है, ये आपका d हो गया, dx हो गया, dy। अब हमारा जाता है क्रैमर पद्धति। जो क्रैमर पद्धति से जब भी हमें लास्ट में आंसर लिखना होगा क्रैमर पद्धति, ठीक है, क्रैमर पद्धति से क्या होगा, किस तरह से आप निकालोगे, x का मान ज्ञात करना, सरल करना है ना, तो हमें x और y का मान चाहिए। x का मान होगा dx अपॉन d, कहने का तात्पर्य dx, ये जो आंसर आएगा वो आपका अंश में आएगा, और ये जो रहेगा वो हर, तथा y का भी मान इसी तरह, y बराबर dy अपॉन d, ठीक है। ये dy है आपका, जो भी मान आएगा यहाँ ऊपर लिखिए, और d भाग देकर के जो भी आंसर आएगा आपका x और y। इतना ही हमें क्रैमर रूल्स में करना होता है, और क्रैमर रूल्स बहुत इजी होता है। बहुत सारे बच्चे प्रेफरेंस करते हैं कि क्रैमर रूल से ही करें, ठीक है, क्योंकि उनके लिए बहुत ही इजी हो जाता है ये इस तरह करना। सो आपको भी हम क्वेश्चंस करेंगे तो बहुत ही आसान लगने लगेगा। देखिए 1 2 3 4 ही इसके लिए 4 स्टेप्स हैं, चारों अगर आपने ध्यान में रखा है। सबसे पहले इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखना है, इस फॉर्म में, उसके बाद ये स्टेप फॉलो करिए, आपके क्वेश्चन वहीं पे सॉल्व होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो अब चलते हैं डायरेक्टली हम अपने 1.3 के प्रश्नों पे। तो चलिए दोस्तों 1.3 के जो क्वेश्चन देखेंगे, तो जो पहला और दूसरा क्वेश्चन देखोगे तो आपको क्या है, निश्चय या सारणिकों के मान याद करना है। तो पहला क्वेश्चन है आपका एक्टिविटी के बेस पे। एक्टिविटी के बेस पे देखिए, केवल आपको फिलअप्स पे भरना है, जहाँ पे 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 4 फिलअप्स है, 4 फिलअप्स भरो, 2 मार्क्स लेके जाओ। चलो यहाँ पे देखो, ये आपका निश्चय है, ठीक है। तो सिंपल से हम जैसे हमने इसके पहले ही डिस्कस कर चुके हैं, 3 का मल्टीप्लाई किसमें करेंगे, 5 में, 3 इंटू, यहाँ पे बॉक्स है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 5, फिर माइनस, अब ये दोनों का मतलब 4 इंटू 2, देखो 2 इंटू 4 है, 4 इंटू 2, यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे क्या आएगा आपका 2, ठीक है। जरूरी नहीं है कि पहले 2 आ जाए, तो 2 पहले 4 या 4 2, जो 2 में से एक नंबर आएगा दूसरा लिखना है यहाँ पे। अब देखो 3 और 5 का मल्टीप्लाई होगा तो कितना होगा, यहाँ पे 3 5 15, 2 4 8 ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब 15 माइनस 8 क्या होगा आपका 7, ये जो आपका एकदम आसान सा है, किस तरह से हमें करना है। पहला एक्टिविटी बेस क्वेश्चन। सेकंड में देखो, सेकंड क्वेश्चन है सारणिकों, निम्न सारणिकों या निश्चय के मान ज्ञात करना है। जो सारणिक निश्चय हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्रैमर रूल्स के लिए हमें बहुत ही उपयोगी होने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखेंगे, आसानी सा, कुछ नहीं करना है आपको, -1 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 2, देखिए इसका गुणा इसमें करेंगे, रेड 7 2 4, -1 का गुणा 4 में करोगे तो आपको -4, फिर माइनस 7 दूना 14, 7 2 4, ठीक है। दोनों ऋणात्मक है तो चिन्ह भी ऋणात्मक हो, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, ऐड कर देंगे, ये हो गया आपका माइनस, ये आपका फर्स्ट हो गया। सेकंड देख लेते हैं, सेम वही है, 5 इंटू 0, 5 का गुणा 0 में करोगे, फिर माइनस साइन, 3 इंटू, अब ये -7 है तो थोड़ा ब्रैकेट में लिख लेते हैं -7, ठीक है। 5 का गुणा 0 में करेगा तो 0, माइनस का गुणा माइनस में होता है तो हम सभी को मालूम है प्लस, 3 7 20, 1 3 7 21, ये हो गया आपका 21, ये भी आसानी से हो गया। थर्ड वाला देख लेते हैं, 7/3, डरना नहीं, केवल जो भी आपका साइन हो वो ध्यान में रखो, जिस तरह नंबर को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन करते हैं उसी तरह ही करना है, बाकी कुछ नहीं। 7/3 इंटू 1/2 माइनस 5/3 इंटू 3/2, 7 तो गुणा 1 में करोगे 7, 3 2 6, 3 दूना 6 होता है, 5 3 15, 3 दूनी 6, दोनों का डिनोमिनेटर देखो 6 ही है, दोनों का 6 ही है, तो ऊपर 7 3 15, माइनस करोगे तो -8/6, कट भी हो सकता है, 2 चौका 8 2 3 6, तो लास्ट में आप आंसर 4/3, ये इतना ही, ज्यादा कुछ है, डिटरमिनेंट निकालना, निश्चय याद करना बहुत ही आसान है, इसी तरह हमें करना है। सो जल्दी से आप कॉपी कर लीजिए, ये तो स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 जो कि क्रैमर्स पद्धति से हल करना है। चलिए दोस्तों पहला क्वेश्चन देखते हैं जो क्रैमर पद्धति से हमें हल करना है। पहला, दोनों इक्वेशंस आपको इक्वल समीकरण दिए गए हैं, 3x - 4y = 10,
ये है पहला समीकरण। दूसरा 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 5, ये आपका दूसरा समीकरण। ठीक है, तो जो हमने स्टेप्स बोला था केवल वही करना है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। अब यहाँ पे कंपेयर कर लेंगे तो देखेंगे यहाँ पर, यहाँ आपको सबका मान, यहाँ पर आपको ये देखो, ये क्या है A1 A2 B1 B2। देख लेते हैं यहाँ पे A1 क्या है आपका 3, A2 क्या है आपका 4, ठीक है। B1 -4 है, B2 3, C1 10, C2 5। पहला मैं ABCD करके बता दे रहा हूँ, उसके बाद आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, जरूरी नहीं बार बार ABCD लिखना, ठीक है। एक करके बता दे रहा हूँ आपको समझने में कोई प्रॉब्लम ना हो। सो A1 A2 B1 B2 C1 C2। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डी फाइंड करते हैं। जो डी के लिए फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे, A1 A2 B1 B2, जैसा हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। अब देखो यही वाला वैल्यू इक्वल टू A1 का क्या है आपका 3 है, A2 4, B1 -4, B2 3। अब किस तरह से हम लोग ने साइड का निश्चय का मान ज्ञात करा है, सीख चुके हैं। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम 3 इंटू 3 -4 है, देखो -4 इंटू 4, ध्यान में रखना है साइन का। सो 3 3 जा 9, माइनस प्लस होगा, 4 4 जा 16, ये हो गया मेरा 25। ये क्या हो गया आपका डी। नेक्स्ट हम लोग फाइंड कर लेते हैं dx। अब dx में क्या होगा आपका, ये वाले वैल्यूज चेंज होंगे, x के गुणांक है ना, तो यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं हम C1 C2 B1 B2 आपका उसी तरह रहेगा। तो C1 C2 देख लेते हैं, आपका 10 और 5 है, B1 B2 -4 3, मल्टीप्लाई कर दीजिए 10 इंटू 3 -5 इंटू -4, ठीक है, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सेम देखो ये हो गया आपका 30 माइनस प्लस 5 4 जा 20, ये होगा आपका 50। एकदम आसान सा है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा आपको सॉल्व करने में। तीसरा आपका dy, ठीक है, y के लिए भी इसका क्या फॉर्मूला है आपका, A1 A2 तो वहीं पे रहेगा, C1 C2 यहां पर आ जाएगा, ठीक है। सो A1 क्या है मेरा यहाँ पे 3 और ये A2 4 है। C1 देखोगे यहाँ पे 10 और ये 5, सॉल्व कर सकते हैं इसको भी। 3 इंटू 5 माइनस 10 इंटू 4, 3 5 जा 15 माइनस 4 4 जा 40, सेपरेट करो आपको 25 मिलेगा। अब मेरे पास आ गया डी dx dy, तीनों आ चुके हैं। अब मुझे क्या करना है, क्रैमर पद्धति से, क्रैमर पद्धति से, ठीक है। क्रैमर पद्धति से क्या करना है हमें, x का वैल्यू, x का फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी। सो dx देख लो क्या है, dx यहाँ पे आपका 50 और d क्या है आपका 25, 25 2 25 दूना 50, ये x हो गया हमारा यहाँ पे। उसी तरह y भी निकाल लो आप यहीं पे, y का मान dy अपॉन डी, dy -25 और d आपका 25, कैंसिल होगा, ये होगा आपका माइनस, ठीक है ना, माइनस साइन है तो -1, 25 कट गया तो राइट। एकदम आसान सा है। लास्ट में आपको एट द एंड आंसर लिखना है, दोनों का सोल्यूशन x, y। x आपका 2 है, y है आपका -1। सो मुझे नहीं लगता इसके अंदर कुछ भी ज़्यादा प्रॉब्लम होगा, एकदम सिंपल सा तरीका है। और A1 A2 अगर आप नहीं लिखोगे डायरेक्ट लिखोगा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम डायरेक्ट ही करने वाले हैं। सो बट एक आपको समझाने के लिए किस तरह से हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके करना है आप कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको यह समझ में आ गया होगा। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने नेक्स्ट वाले क्वेश्चंस पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो आप 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। ये जबकि आपका ax + by = c के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हल में हम यही करेंगे, इस समीकरण को सबसे पहले, जो भी समीकरण है, समीकरण को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax + by = c के रूप में, c के रूप में लिखेंगे, ठीक है। क्या करना है आपको, लिखेंगे जो भी है, तो पहला आपका काम यही रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला समीकरण आप देखोगे 4x
प्लस 3y इज माइनस 4 इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें दोनों एक्स वाई एक तरफ, -4 को हम उस तरफ लेके जाते हैं। तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 4x प्लस 3y इज इक्वल टू 4, एकदम सिंपल है, कन्वर्ट करना एकदम आसान सा है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं अभी। 6x इज इक्वल टू 8 माइनस 5y। ठीक है, क्या करना है, -5, सेकेंड इक्वेशन में -5 को इधर ले लेते हैं, तो 6x प्लस 5y इज इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये दो इक्वेशन हो गया आपका। अब डायरेक्टली हम अपने काम पे लग जाते हैं। पहला क्या निकालना है आपको, डी। चलिए डी के बारे में देख लेते हैं। डी के लिए अब यहाँ पे मैं A1 A2 वाला नहीं करूँगा। अगर आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, अदरवाइज A1 A2 लिख करके भी आप सॉल्व कर सकते हो। आपको जैसा समझ में आएगा दोनों मेथड्स आप कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब डायरेक्टली देखो किस तरह से, x का गुणांक 4 है और यहाँ पे 6, y का 3 और यहाँ पे 5। हमें ये दोनों इक्वेशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे x का क्या था, 4 था और यहाँ पे क्या है, 6 है। y का 3, y का 5, मान निकाल लेते हैं। 4 इंटू 4 का गुणा किसमें करोगे आप, 5 में, माइनस 6 इंटू, देखिए 4 पंचे 20 माइनस 6 3 18, आपका आ गया ये। ठीक है, सेकेंड dx देखो ये वाला बदली होगा। पहले 3 5 को उसी तरह लिख लेते हैं। बदली क्या होगा आपका, x वाला देखो क्या है, x यहाँ पे क्या लिखोगे आप, बराबर किधर वाला 4 और ये 8, C1 है ये C2। हल कर लीजिए इसे भी, एकदम आसान सा है। 4 5 = 20, 8 3 = 24, 20 में से 24 को माइनस करोगे तो -4। ठीक है, तीसरा dy, dx हो गया। अभी हम लोग dy, अभी dy में क्या करना है आपको, y वाला बदली करना है। d को देखो आप, ये वाला बदली होगा, ये तो x वाला वही रहेगा। ठीक है, y के जगह पे क्या लिखोगे आप, 4 और 8। समझ लीजिए, पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर x वाला और y के गुणांक को लिख लिया। फिर सेकंड में क्या किया मैंने, x वाले में x वाले को नहीं लिखा, उसके जगह पे क्या लिखा, जो भी आपका C1 C2 था वो इसको इधर। y वाले में 4 और 8 को उसी तरह लिखा, 4 और 6 को उसी तरह लिखोगे, इस वाले को बदल दोगे, सिंपल सा। इक्वल टू, इसका ही मान निकाल लीजिए, 4 8 सा माइनस 6 गुणे 4, 4 8 32, 6 चौक 24, माइनस करने पर आपका 8। डी dx dy तीनों हो गए। अब हमें क्या करना है, क्रैमर पद्धति से। ठीक है, क्रैमर पद्धति से क्या होगा आपका, x का मान, पहले x निकाल लीजिए आप, dx बटे d। सो dx देखोगे आप क्या है यहाँ पे, -4 बटे 2, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, आंसर में आएगा -2। दूसरा निकाल लीजिए आप y कैसे निकालोगे आप, dy बटे d। dy का मान आप देख रहे हो 8 है और d है आपका 2, 2 1 कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, देयरफॉर x, y, लास्ट में आपका आंसर x का मान है -2, y का मान है, एकदम आसान सा देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। यही मेथड सारे बच्चों को ज़्यादा फेवरेट होता है कि वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर देखोगे आप, पहला इक्वेशन हल लिख लो। सबसे पहले पहला इक्वेशन x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये आपका साधारण रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax प्लस by इज इक्वल टू c। ठीक है, उस फॉर्म में है। दूसरा वाला भी उसी फॉर्म में है, तो दूसरा वाला भी इक्वेशन आप लिख लीजिए, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 12, इक्वेशन नंबर। दोनों इक्वेशन हो गए। डायरेक्ट हम शुरुआत कर देते हैं जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, d। अब d के लिए क्या करना है, x का गुणांक देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 होता है वहाँ पे। ठीक है, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस। सॉल्व कर लेते हैं, 1 इंटू -3 -2 इंटू 2, एक का गुणा -3 में करोगे -3, 2 दूनी 4, दोनों देख रहे हो माइनस में है तो -7। ठीक है, दूसरा dx
अब dx में क्या होगा, ये दोनों नहीं लिखेंगे, इन दोनों की जगह क्या लिखेंगे, ये वाले दोनों नंबर, -11 और 12, -1 और 12, और ये 2 और -3 इसी तरह रहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 और -3, देख रहे हो, -1 -3 का मल्टीप्लाई, -12 इंटू -1 इंटू -3 आपका +3, पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, धनात्मक। अब ये माइनस चिन्ह, 12 दूनी 24, 3 में से 24 गया, बड़ी संख्या रीड है तो रीड, और ये हो गया आपका 20। एकदम आसान सा। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, आपका dy। अभी dy में देख रहे हो, x वाले को नहीं बदली करेंगे, इसको बदली करेंगे। हाँ, ये वाला ध्यान में रखना सर, डी के से ही, x वाला उसी तरह लिख दो, इसको बदली कर दो, इसके पे क्या आएगा आपका -1 और 12, C1 C2। एकदम आसान, एक बार समझ गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आँख बंद करके लिखते जाओ, 1 इंटू 12, आँख मत बंद करना सही में, 2 इंटू -1, ठीक है, 12 1 जा 12, माइनस माइनस आपका प्लस, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 14। आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने डायरेक्ट क्रैमर रूल के आधार पर, क्रैमर पद्धति से, ठीक है, क्रैमर पद्धति से। अभी क्या आपको निकालना है, x का मान। रूल आप सभी को ध्यान में पता ही है किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, dx अपॉन d निकाल लीजिए। dx आपको पता है यहाँ पे -12 21 है, और d कितना है आपका -7, दोनों रीड है, प्लस हो गया, 7 3 21। ए लो, x का मान आपका 3। अरे तो y को क्यों छोड़ रहे हो, y को भी निकाल लो ना यहीं पे, तथा y बराबर क्या होगा, dy बटे d। dy देखो 14 है, और ये -7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस y का मान भी आ गया आपका, समझ रहे हो ना। dy कितना है 14, d है आपका -7, ऊपर नीचे एक ही माइनस है तो उत्तर भी क्या होगा माइनस, दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस इसलिए कट गए, यहाँ पे एक ही माइनस है तो आंसर माइनस आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए, लास्ट में आंसर बहुत इंपॉर्टेंट है, उत्तर लिखना, x का 3 है और ये -2। ठीक है, सो एकदम इजी, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड वाले फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें जो साधारण फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है नहीं वो देखना है, दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में, तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 लिख लेते हैं। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2। ठीक है, चिन्ह का हमेशा ध्यान रखो तो कोई प्रॉब्लम ना होने, कोई गड़बड़ी न होने पाए। इसके लिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम अपने d, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम d निकाल लेते हैं। सो d का मान x का गुणांक 6 और ये 8, देख लो ना, ये 6 8 -4 -3, कितना आसान होता है लिखना। ठीक है, मान निकाल लीजिए आप, 6 इंटू -3 माइनस 8 का 8 इंटू -4, चलिए साइन लेके ब्रैकेट में लिख दीजिए तो। ठीक है, नाउ 6 3 जा 18, ये प्लस है माइनस है, तो मालूम है जब भी गुणांक में एक प्लस एक माइनस होता है तो उत्तर माइनस में रहेगा। दोनों ये माइनस है माइनस, माइनस माइनस गुणा करेंगे प्लस, 8 4 जा 32। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, उनको इसी में थोड़ा सा अभी बहुत सारे यहाँ पे क्या करेंगे मालूम है, माइनस में आंसर लिख देते हैं, जबकि प्लस क्या है, 32 प्लस है बड़ा नंबर, तो आंसर प्लस में ही आएगा। 32 में से 18 जाएगा तो आपका 14 बचेगा। ठीक है, सो ये आपका 14। अब दूसरे आ जाते हैं हम लोग dx। अब dx में x वाला मान बदली होगा, पहले आप -43 ऐसे लिख लेते हैं। अब dx यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -12 और -2। होप की समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना a1 a2 के चक्कर में। -12 इंटू -3 माइनस -4, सारे नंबर्स के अंदर माइनस है, इंटरेस्टिंग ना, माइनस वाले रहेंगे थोड़ा करने में मजा आता है, इससे के अंदर तो अच्छे खासों का, जिसको नहीं पता है वो इसी में गड़बड़ी करने वाला है। चलिए, लेकिन आप लोगों को पूरा पता है, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हो। -12 -3 दोनों संख्या ऋणात्मक है तो उत्तर क्या आएगा, धनात्मक। भारत के 36। ठीक है, उत्तर धन में आएगा क्योंकि दोनों का ऋण संख्या है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 ऋण संख्याएं हैं। अब इसका इसके में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस वाले का माइनस में गुणा होगा तो माइनस, सिंपल सा है। 4 2 जा 8, एकदम आसानी से। 36 में से अगर आप 8 माइनस करोगे आप, ठीक है, तो आपको 28 मिल जाएगा। ठीक है,
अब फिर से आ जाते हैं dy पे। dy ये वाला चेंज होगा, ये वाला उसी तरह लिख दो, 6 8 पहले लिख दो आप, y वाले जब क्या लिखोगे -12 -2, देख रहे हो ना। ओके, नाउ 6 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू -12, दिस वन दिस माइनस इसका इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 12, अब 1 प्लस 1 माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस, 12 8 जा 12 टे 96, 12 टे 96, 96 में से -12 करोगे तो आपको 84 मिलने वाला है। ठीक है, सो डी हो गया, dx हो गया, dy हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रैमर्स नियमानुसार, क्रैमर पद्धति से। ठीक है, क्रैमर पद्धति से आप x का मान निकाल लीजिए सबसे पहले, dx बटे डी। तो dx क्या है यहाँ पे 28 बटे 14। ठीक है, 14 कम 14, 14 28, ये हो गया आपका। यहाँ से आपने x निकाल लिया। सिमिलरली दूसरा क्या है आपका, y से निकाल लो, dy बटे डी। dy क्या है 84 और डी भी 14। 14 के टेबल में आता है क्या, 14 के बारे में 84 आता है, यस, पहाड़ा सबको याद होगा, बराबर बराबर ना, हर बार पहाड़ा तो सभी को याद ही होगा, 14 × 84। ठीक है, लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, एट द एंड आंसर x, y, x का मान है 2। ठीक है, सो डेफिनेटली अब आप लोग को तो बहुत इजी लग रहा होगा, इजी लग रहा है नहीं लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है, एकदम बहुत इजी। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को हर टॉपिक क्लियर होगा, इसलिए मैंने बोला आप लास्ट तक वीडियो देखिए, 100% आप सारे क्वेश्चन को समझ जाओगे। ठीक है, जल्दी से आप कॉपी करिए, उसके बाद चलते हैं अपने ट्रिक्स 5th वाले क्वेश्चन 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखोगे तो आप 4x + 3y - 4 = 0, 6x = 8 - 5y। ये जबकि आपका ax + by = c के फॉर्म में नहीं है, तो सबसे पहले हल में हम यही करेंगे, इस समीकरण को सबसे पहले, जो भी समीकरण है, समीकरण को सबसे पहले हम क्या करेंगे, ax + by = c के रूप में, c के रूप में लिखेंगे। ठीक है, क्या करना है आपको, लिखेंगे जो भी है, तो पहला आपका काम यही रहेगा। तो चलिए हम स्टार्ट कर देते हैं। पहला समीकरण आप देखोगे 4x + 3y - 4 = 0। ठीक है, अब क्या करेंगे, हमें दोनों x y एक तरफ, -4 को हम उस तरफ लेके जाते हैं, तो डायरेक्टली अगर आप देखोगे तो 4x + 3y = 4, एकदम सिंपल है, कन्वर्ट करना एकदम आसान सा है। पहला इक्वेशन हो गया। दूसरे इक्वेशन की बात करते हैं, 6x = 8 - 5y। क्या करना है, -5, सेकेंड इक्वेशन में -5 को इधर ले लेते हैं, तो 6x + 5y = 8, इक्वेशन नंबर। ठीक है, ये 2 इक्वेशन हो गया आपका। अब डायरेक्टली हम अपने काम पे लग जाते हैं। पहला क्या निकालना है आपको, d। चलिए d के बारे में देख लेते हैं। d के लिए अब यहाँ पे मैं a1 a2 वाला नहीं करूँगा, अगर आपको समझ में आ गया है तो डायरेक्टली आप कर सकते हो, अदरवाइज a1 a2 लिख करके भी आप सवाल कर सकते हो, आपको जैसा समझ में आएगा दोनों मेथड्स आप कर सकते हो, इसलिए मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, अब डायरेक्टली देखो किस तरह से, x का गुणांक 4 है और यहाँ पे 6, y का 3 और यहाँ पे 5, हमें ये दोनों इक्वेशन देखना है। ठीक है, यहाँ पे x का क्या था, 4 था और यहाँ पे क्या है, 6 है, y का 3 y का 5, मान निकाल लेते हैं। 4 × 4 का गुणा किसमें करोगे आप, 5 में, -6 × देखिए 4 × 5 = 20 -6 × 18, आपका आ गया ये। ठीक है, सेकेंड dx देखो, ये वाला बदली होगा, पहले 3 5 को उसी तरह लिख लेते हैं। बदली क्या होगा आपका, x वाला देखो क्या है, x क्या लिखोगे आप, बराबर किधर वाला 4 और ये 8, c1 है ये c2, हल कर लीजिए इसे भी, एकदम आसान सा है। 4 5 = 20, 8 3 = 24, 20 में से 24 को माइनस करोगे तो -4। ठीक है, तीसरा dy, dx हो गया। अभी हम लोग dy, अभी dy में क्या करना है आपको, y वाला बदली करना है। d को देखो आप, ये वाला बदली होगा, ये तो x वाला वही रहेगा। ठीक है, y के जगह पे क्या लिखोगे आप, 4 और 8,
समझ लीजिए। पहले मैंने क्या किया, इसके अंदर x वाला और y के गुणांक को लिख लिया। फिर सेकंड में क्या किया मैंने, x वाले में x वाले को नहीं लिखा, उसके जगह क्या लिखा, जो भी आपका C1 C2 था वो इसको इधर। y वाले में 4 और 8 को उसी तरह लिखा, 4 और 6 को उसी तरह लिखोगे, इस वाले को बदल दोगे, सिंपल सा। इक्वल टू इसका ही मान निकाल लीजिए, 4 8 जा माइनस 6 गुणे 4, 4 8 32, 6 चौक 24, माइनस करने पर आपका 8। डी डी एक्स डी वाई तीनों हो गए। अब हमें क्या करना है, क्रैमर पद्धति से। ठीक है, क्रैमर पद्धति से क्या होगा, आपका x का मान, पहले x निकाल लीजिए आप, dx बटे डी। सो dx देखोगे आप क्या है यहाँ पे, -4 बटे 2, 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, आंसर में आएगा -2। दूसरा आप निकाल लीजिए, सॉरी दूसरा निकाल लीजिए आप y कैसे निकालोगे आप, dy बटे डी। dy का मान आप देख रहे हो 8 है और d है आपका 2, 2 एक कम 2, 2 चौक 8। ठीक है, देयरफॉर x, y, लास्ट में आपका आंसर x का मान है -2, y का मान है, एकदम आसान सा देखेंगे तो ज़्यादा कुछ नहीं है। यही मेथड सारे बच्चों को ज़्यादा फेवरेट होता है क्योंकि वो आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। जल्दी से आप इसे लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने अगले वाले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तीसरा क्वेश्चन अगर आप देखोगे आप, पहला इक्वेशन हल लिख लो सबसे पहले। पहला इक्वेशन x + 2y = -1, ये आपका साधारण रूप में स्टैंडर्ड फॉर्म में है, ax + by = c। ठीक है, उस फॉर्म में है। दूसरा वाला भी उसी फॉर्म में है, तो दूसरा वाला भी इक्वेशन आप लिख लीजिए, 2x - 3y = 12। इक्वेशन नंबर, दोनों इक्वेशन हो गए। डायरेक्ट हम शुरुआत कर देते हैं जो हमें फाइंड करना है। सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, d। अब d के लिए क्या करना है, x का गुणांक देखो, यहाँ पे कोई नंबर नहीं, मतलब 1 होता है वहाँ पे। ठीक है, 1, यहाँ पे 2 और यहाँ पे माइनस, सॉल्व कर लेते हैं। 1 × -3 -2 × 2, एक का गुणा -3 में करोगे -3, 2 दूनी 4, दोनों देख रहे हो माइनस में है तो -7। ठीक है, दूसरा dx। अब dx में क्या होगा, ये दोनों नहीं लिखेंगे, इन दोनों जब क्या लिखेंगे, ये वाले दोनों नंबर, -11 और 12, -1 और 12, और ये 2 और -3 इसी तरह रहेंगे। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लीजिए, -1 और -3, देख रहे हो, -1 -3 का मल्टीप्लाई, -12 × -1 × -3 आपका +3, पता है माइनस माइनस का मल्टीप्लाई होने पर क्या होगा, प्लस हो जाएगा, तो दोनों क्या होंगे, धनात्मक। अब ये माइनस चिन्ह, 12 दूनी 24, 3 में से 24 गया, बड़ी संख्या रीड है तो रीड, और ये हो गया आपका 30। एकदम आसान सा है। आ जाते हैं नेक्स्ट वाले पे, आपका dy। अभी dy में देख रहे हो, x वाले को नहीं बदली करेंगे, इसको बदली करेंगे। हाँ, ये वाला ध्यान में रखना सर, डी कैसे ही, x वाला उसी तरह लिख दो, इसको बदली कर दो, इसके भी क्या आएगा आपका -1 और 12, C1 C2। एकदम आसान, एक बार समझ गए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। आँख बंद करके लिखते जाओ, 1 × 12, आँख मत बंद करना सही में, 2 × -1। ठीक है, 12 1 जा 12, माइनस माइनस आपका प्लस, 2 1 जा 2, ये हो गया आपका 14। आपको d मिल गया, dx मिल गया, dy मिल गया। ठीक है, अब आ जाते हैं अपने डायरेक्ट क्रैमर रूल के आधार पर, क्रैमर पद्धति से। ठीक है, क्रैमर पद्धति से अभी क्या आपको निकालना है, x का मान। रूल आप सभी को ध्यान में पता ही है किस तरह से निकाला जाता है। ठीक है, dx/d निकाल लीजिए। dx आपको पता है यहाँ पे -12 21 है, और d कितना है आपका -7, दोनों रिलेटेड है, प्लस हो गया, 7 3 21। ए लो, x का मान आपका 3। अरे तो y को क्यों छोड़ रहे हो, y को भी निकाल लो ना यहीं पे, तथा y बराबर क्या होगा, dy बटे d। dy देखो 14 है और ये -7, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, माइनस y का मान भी आ गया आपका। समझ रहे हो ना, dy कितना है 14, d है आपका -7, ऊपर नीचे एक ही माइनस है तो उत्तर भी क्या होगा माइनस, दोनों माइनस होते हैं, यहाँ पे दोनों माइनस इसलिए कट गए, यहाँ पे एक ही माइनस है तो आंसर में माइनस आएगा, 7 दूनी 14। ठीक है, लास्ट में आप आंसर लिख दीजिए, लास्ट में आंसर
बहुत इंपॉर्टेंट है उत्तर लिखना। x का 3 है और ये -2, ठीक है। सो एकदम इजी, जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने थर्ड वाले फोर्थ क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा क्वेश्चन अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो सबसे पहले हमें जो साधारण फॉर्म ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के फॉर्म में है नहीं वो देखना है, दोनों इक्वेशन उसी फॉर्म में है, तो डायरेक्ट इक्वेशन 1 और 2 लिख लेते हैं। 6x माइनस 4y इज इक्वल टू -12, ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन 8x माइनस 3y इज इक्वल टू -2, ठीक है। चिन्ह का हमेशा ध्यान रखो तो कोई प्रॉब्लम ना होने, कोई गड़बड़ी ना होने पाए। इसके लिए अब आ जाते हैं डायरेक्ट हम अपने d, सबसे पहला काम क्या करते हैं, हम d निकाल लेते हैं। सो d का मान x का गुणांक 6 और ये 8, देख लो ना, ये 6 8 -4 -3, कितना आसान होता है लिखना, ठीक है। मान निकाल लीजिए आप, 6 इंटू -3 माइनस 8 का 8 इंटू -4, चलिए साइन लेके ब्रैकेट में लिख दीजिए तो, ठीक है। नाउ 6 3 ज़ा 18, ये प्लस है माइनस है, तो मालूम है जब भी गुणांक में एक प्लस एक माइनस होता है तो उत्तर माइनस में रहेगा। दोनों ये माइनस है माइनस 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 गुणा करेंगे प्लस, 8 4 ज़ा 32। बहुत बच्चे मिस्टेक करते हैं इसके अंदर, उनको इसी में थोड़ा सा कम। अभी बहुत सारे यहाँ क्या करेंगे मालूम है, माइनस में आंसर लिख लेते हैं, जबकि प्लस क्या है, 32 प्लस है बड़ा नंबर, तो आंसर प्लस में ही आएगा। 32 में से 18 जाएगा तो आपका 14 बचेगा, ठीक है। सो ये आपका 14। अब दूसरे आ जाते हैं हम लोग dx। अब dx में x वाला मान बदली होगा, पहले आप -43 ऐसे लिख लेते हैं। अब dx यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे -12 और -2। होप की समझ में आ गया होगा, अब ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना a1 a2 के चक्कर में। -12 इंटू -3 -4, सारे नंबर्स के अंदर माइनस है। इंटरेस्टिंग ना, माइनस वाले रहेंगे थोड़ा करने में मजा आता है, इससे के अंदर तो अच्छे खासों का, हाँ जिसको नहीं पता है वो इसी में गड़बड़ी करने वाला है। चलिए, लेकिन आप लोगों को पूरा पता है, मुझे मालूम है आप लोगों को बहुत अच्छी तरह आप कर सकते हो। -12 -3 दोनों संख्या ऋणात्मक है, तो उत्तर क्या आएगा, धनात्मक। भारत के 36, ठीक है, उत्तर धन में आएगा क्योंकि दोनों का ऋण संख्या है। अब यहाँ पे देखो 1 2 3 ऋण संख्याएं हैं। अब इसका इसके में गुणा होगा तो प्लस हो जाएगा, फिर प्लस वाले का माइनस में गुणा होगा तो माइनस। सिंपल सा है, 4 2 ज़ा 8, एकदम आसानी से। 36 में से अगर आप 8 माइनस करोगे आप, ठीक है, तो आपको 28 मिल जाएगा, ठीक है। अब फिर से आ जाते हैं dy पे। dy ये वाला चेंज होगा, ये वाला उसी तरह लिख दो, 6 8 पहले लिख दो आप, y वाले जब क्या लिखोगे, -12 -2, देख रहे हो ना, ओके। नाउ 6 इंटू -2 से मल्टीप्लाई करो, -8 इंटू -12, दिस वन दिस माइनस इसका इससे, क्रॉस मल्टीप्लाई, 6 2 = 12। अब एक प्लस एक माइनस है तो माइनस ही आएगा, माइनस का गुणा माइनस में करेगा तो प्लस, 12 8 ज़ा 12 टे 96, 12 टे 96, 96 में से -12 करोगे तो आपको 84 मिलने वाला है, ठीक है। सो d हो गया, dx हो गया, dy हो गया। अब आपको क्या करना है, क्रैमर्स नियमानुसार, क्रैमर पद्धति से, ठीक है। क्रैमर पद्धति से आप x का मान निकाल लीजिए सबसे पहले, dx बटे d। तो dx क्या है यहाँ पे, 28 बटे 14, ठीक है। 14 कम 14 14 28, ये हो गया आपका। यहाँ से आपने x निकाल लिया। सिमिलरली दूसरा क्या है आपका, y से निकाल लो, dy बटे dy क्या है, 84 और d भी 14। 14 के टेबल में आता है क्या, 14 के बारे में 84 आता है, यस, पहाड़ा सबको याद होगा, बराबर बराबर ना, हर बार पहाड़ा तो सभी को याद ही होगा, 14 चक 84, ठीक है। लास्ट में आप आंसर लिख लीजिए, एट द एंड आंसर x, y, x का मान है 2, ठीक है। सो डेफिनेटली अब आप लोगों को तो बहुत इजी लग रहा होगा, इजी लग रहा है नहीं लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कैसा है, एकदम बहुत इजी, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को हर टॉपिक क्लियर होगा, इसलिए मैंने बोला आप लास्ट तक वीडियो देखिए, 100% आप सारे क्वेश्चन को समझ जाओगे, ठीक है। जल्दी से आप कॉपी करिए, उसके बाद चलते हैं अपने ट्रिक्स 5th वाले क्वेश्चन पे। चलिए, अभी तक तो 4 क्वेश्चन करने के बाद आप लोगों को बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा, बाकी का 5 6 का आप फटाफट कर लोगे, ठीक है। तो चलिए बिना वेस्ट किए टाइम जल्दी जल्दी हम 5वां 6वां क्वेश्चन कर लेते हैं।
ठीक है, पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। सबसे पहले हल लिखोगे आप, इक्वेशन दोनों देखोगे तो आपका साधारण रूप में एक्स प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी के रूप में है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे। 4m प्लस 6n इज इक्वल टू 54, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा 3m प्लस 2n इज इक्वल टू 28, इक्वेशन नंबर। तो इक्वेशन है आपके। अब क्या करेंगे, सबसे पहले हम अपना डी फाइंड कर लेते हैं। डी 4 3 6 2 इजी, 4 3 6 2, ठीक है। इसी तरह लिखना, 4 3 को इधर उठा के रखो, 6 2 को यहाँ पर डालो। 4 इंटू 2 माइनस 6 इंटू 3, 4 2 ज़ा 8, 6 3 ज़ा 18। कोई डाउट है इसके अंदर? नहीं। अब मुझे तो ऐसा लगता नहीं आप लोग को डाउट रहेगा, आप फटाफट समझते जाओगे, ठीक है। डी एक्स, डी के बाद डी एक्स, ये वाला चेंज होगा, 6 2 इसी तरह रहेगा। इसके अभी क्या लिखने वाले हैं हम, 54 एंड 28। चलिए, बड़े बड़े नंबर है, अलग अलग, हाँ साथ में नहीं है। 54 अलग है, 28 6 2। 54 का मल्टीप्लाई किस में करोगे, 2 में, माइनस 28 का मल्टीप्लाई आप 6 में करोगे, और मल्टीप्लाई करने को आना चाहिए। चलिए 54 का 2 टाइम करेंगे तो 108, 108, 54 दूना 108, ठीक है। या तो 2 2 2 चौका 2 25 10, इसका गुणा 6 48 हासिल 4, 6 दूनी 12 4 16, 168, ठीक है। 28 का टेबल आता रहेगा, बहुत अच्छी बात है। 108 में से 168 को घटाओगे तो बड़ी संख्या रीड है तो उत्तर भी रीड में आना चाहिए, ठीक है। 168 में से 108 गया तो सिंपल सी बात है माइनस 60, dx भी हो गया आपका। अब तीसरा क्या आएगा आपका, dy, ठीक है। अब ये वाला देखिए, y वाला बदल, x वाला उसी तरह रखेंगे। y में क्या है आपका 54 28, चेंज करके ही लिखेंगे। चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई, 4 इंटू 28 माइनस 54 इंटू 3, 28 का 4 गुना, ठीक है। 4 8 32 हासिल 3, 4 दूनी 8 2 11। टेबल नहीं आता तो इस तरह से किसी तरह भी आपको मल्टीप्लाई करके तो लिखना ही है, ठीक है। 54 का 3 सा करेंगे तो कितना होगा, 162। मल्टीप्लाई करके देख लेना, ऐसा नहीं मुझे याद है, मैंने बाहर करके रखा है, मालूम है क्या, इसके लिए बड़ा लिख रहा हूँ। चलिए 162 माइनस 112 करेंगे, क्या होगा यहाँ पे, माइनस 50, बराबर ना। 162 में से 112 माइनस, बड़ी संख्या माइनस है तो माइनस 150, माइनस 50, ठीक है। अभी मेरे पास x आ गया, dx हो गया, मेरा मार्कर भी खत्म हो गया रेड। तो मेरे पास अभी x है, y है, dx dy। तो क्रैमर के नियमानुसार, क्रैमर रूल्स है ना तो लिखने भाई, क्रैमर पद्धति से x, पहला x निकाल लो आप, dx बटे dy। कितना आसान है, dx माइनस 60, d माइनस 10, दोनों माइनस माइनस प्लस, 10 6 जा 60, कितना आसान है, x का मान आपका आ गया। अब दूसरा निकाल लेते हैं y, y भी आपका क्या होगा, dy अपॉन डी, dy देख माइनस 50, d माइनस 10, ये भी 5 बार, दोनों रीड है ना, y का मान भी आ गया 5। तो दैट विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम राइट डाउन दी आंसर्स, x y, x 6 है y का, ठीक है, एकदम सिंपल सा है। चलिए जल्दी जल्दी आप लिख लीजिए, फिर हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन। चलिए दोस्तों, हमारे लास्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे चले जाते हैं, जो लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, ठीक है। तो लास्ट क्वेश्चन करने के पहले तो जिन लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए जल्दी जल्दी, ठीक है, और साथ में लाइक भी करते रहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे अगर देखोगे आप, सेम उसी तरह करना है, दोनों क्वेश्चन को देखोगे तो उसी फॉर्म में है। तो हल लिख लेते हैं। पहला इक्वेशन 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 2, ये मेरा हो गया इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। दूसरा इक्वेशन x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल टू 1 अपॉन 2। अभी इसे आप डायरेक्टली भी लिख सकते हो, 1 अपॉन 2 है, उसे भी सॉल्व कर सकते हो जिसको करने आ रहा होगा। क्या होता है, सभी बच्चों को कंफर्टेबल नहीं होता कि जो फ्रैक्शन वाले नंबर है अपॉन ये आंसर हर वाले नंबर है, उनको जोड़ना घटाना में तकलीफ होती है। हम क्या कर लेते हैं, इसको थोड़ा सा सरल कर लेते हैं, जो हर है इसको हटा देते हैं। यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, तो पूरे का टर्म को हम 2 से गुणा कर लेते हैं। चलिए यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे तो क्या होगा आपका, 2 गुणे x माइनस y बटे में भी 2 से गुणा करना पड़ेगा, और यहाँ पे भी 2 से गुणा करना पड़ेगा। सभी पदों में 2 से गुणा करने पर चाहिए, तो यहाँ पे लिख देते हैं दोनों पक्षों में
2 से गुणा करने पर, ठीक है। दोनों पक्ष में मैंने क्या किया, 2 से गुणा किया, क्यों? क्योंकि मुझे हर हटाना था। अभी ये गुणा होकर के क्या आएगा आपका 2x, 2 कैंसिल हो गया तो क्या हो गया, ये माइनस वाई, और ये 2 कैंसिल हो गया, ये भी गया 1, और इक्वेशन नंबर 2 देखो अभी कितना सरल रूप में आ गया। अब खुश हो गए रहोगे कि हाँ अब आसानी से कर लेंगे। बहुत लोगों को होते हैं हालत खराब हो जाता है ये देख करके 1/2, अरे कैसे करेंगे, पहले ये निगेटिविटी नहीं रहने का, कम से कम वो ऐसा मत सोचो कि नहीं आएगा, इजी होता होगी। देखो सरल कर दिया, केवल 2 से मैंने गुणा किया, एकदम सिंपल रूप में आ गया। अब चलिए अपना काम शुरू करते हैं। पहला डी, रेड खत्म हुआ, ब्लू भी खत्म होने टाइम में आ गया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन है, देख लेते हैं। डी, डी कैसे लिखोगे आप, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को देखोगे। यहाँ पे कितना है, x 2 है, ये भी कितना है आपका 2, ठीक है। y कितना है 3, यहाँ पे y कितना है -1। चलिए 2 इंटू -1 माइनस 3 इंटू 2 1 जा 2 -2 3 2 जा 6 -6। कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए यहाँ तक। 2 का गुणा 1 में करेंगे, रेड चिन्ह है तो रेड आएगा, माइनस है माइनस, 3 2 जा 6, दोनों तो जुड़ जाएंगे। dx, डी वाला चेंज होगा, किससे चेंज होगा, ये 2 है और ये यहाँ पे 1 है। इक्वेशन 1 और 2 को देखिए, बाकी सब भूल जाइए, 2 और 1, और ये वाला तो उसी तरह रहेगा, y वाला मल्टीप्लाई 2 गुणे -1 -3 इंटू 1, 2 का गुणा 1 में करेंगे -2 माइनस 3 1 कम 3 -5, ठीक है। अगला देख रहे अच्छे से चल रहा है ना, इसका टाइम खत्म हो गया। चलिए हम इसी से टाइम काम चलाते हैं, ब्लू और ब्लैक वाले से। लास्ट क्वेश्चन देखो, इसे भी पता चल गया। नाउ डी वाई, डी वाई के लिए क्या करोगे आप, डी वाई वाई वाला चेंज होगा, एक्स वाला पहले उसी तरह लिख लो आप, 2 और 2, वाई वाले जगह क्या लिखोगे, यहाँ से 2 और यहाँ से 1। एक बार समझ गए तो मार्क्स रखने में आपको ये वैल्यू रखने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 2 इंटू 1 -2 इंटू 2, 2 1 जा 2 -2 2 जा 4, ये हो जाएगा आपका -2। कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, मुझे नहीं लगता कि आपको कोई इसके अंदर दिक्कत होगा, ठीक है। अब आ जाओ क्रैमर पद्धति से, क्रैमर रूल से, ठीक है। क्रैमर रूल से क्या बोलता है आपका, x का फॉर्मूला तो पता ही होगा, हमेशा फॉर्मूला याद रखो, ये तो बार बार क्वेश्चन में आने वाला वैसे, ठीक है। dx आपका -8 नहीं है, -5 है, d -8 है, माइनस d कैंसिल, 5/8 ही होगा ये, ठीक है। y dy आपका -2 है और d आपका क्या है -8 है, तो दोनों माइनस है तो कैंसिल, 2 1 जा 2 2 4 जा 8, ये हो गया 1/। तो आसानी से लास्ट में एकदम आंसर लिख लेते हैं आपका x, y। x क्या है आपका 5 8 है और 1/4 है, ठीक है। सो सिंपल, डायरेक्ट आप भी कर सकते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप मल्टीप्लिकेशन डिवीजन कर सकते हो, या फिर बदल करके लिख लीजिए तो कोई दिक्कत नहीं है, आसानी से आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरह हमने आज अपना प्रैक्टिस सेट 1.3 के सभी प्रश्नों को हल किया। आई होप कि आप इसे रिवाइज करेंगे तो सारे क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व कर लेंगे, एग्जाम में कोई भी इस मेथड से आएगा तो आप सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे समाप्त होता है। सो हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को जरूर लाइक और सब्सक्राइब करते रहिएगा, जिससे आप हमारे आगे के वीडियोस भी देख सकें। एट द एंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियोस में।